वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक शेर बड़ा मशहूर है कि तुझसे कोई गिला नहीं ए आस्तीन के सांप, तुझसे कोई गिला नहीं ए आस्तीन के सांप, हमसे ही तुझे दूध पिलाते नहीं बना। राहुल गांधी के ऊपर यह शेर बिल्कुल लागू होता है। इस देश ने क्या नहीं दिया, उनके परिवार को क्या नहीं दिया, उनके माता पिता को क्या नहीं दिया, उनके नाना को क्या नहीं दिया। उनके दादा का नाम तो ले नहीं सकते, दादा का नाम तो लेना परहेज है क्योंकि वो मुस्लिम थे, लेकिन नाना, इनके माता पिता, माँ क्रिश्चियन है, तो इन सबको देने में कोई इस देश ने कमी नहीं रखी। लेकिन यह बालक 58 वर्ष के करीब वे हो गए हैं, अब तो बूढ़े बोलना चाहिए इनको, युवा भी नहीं बोल सकते, लेकिन इनके भीतर अभी भी वो जिसको बोलते हैं ना आपराधिक किशोरावस्था का जो दुर्गुण होता है वो व्याप्त है। माता पिता कहते हैं ना सामान्यतया अगर बचपन में परवरिश में ठीक से ध्यान नहीं दे तो बच्चा बिगड़ेल बच्चा हो जाता है और आगे चल के पहले वो पूरे मोहल्ले का जीना हराम करता है। मोहल्ले के खेल कूद में कभी वो शीशे फोड़ेगा, अपने बॉल वॉल ये वो गुल्ली डंडा, फिर वो धीरे धीरे पूरे शहर का माहौल खराब करता है। तब तक वो पुलिस के निगाह में आ जाता है। अगर वो छोटे मोटे परिवार का हुआ तो पुलिस उसको धर दबोचती है और वहीं से उसको हर सप्ताह पुलिस थाने में रिपोर्ट वाले काम, फिर उनको फिर तड़ी पार, जिला बदर, ये सब होते हैं। अगर सामान्य परिवार का कोई बच्चा होता बिगड़ेल तो ये होता है। राहुल गांधी उसी रास्ते पर जा चुके हैं। ये तो अटल बिहारी जी वाजपेयी को हजार हजार बार धन्यवाद देना चाहिए, सोनिया गांधी को और उनके पूरे खानदान को, वरना तो अमेरिका में जो राहुल गांधी ने किया था वो दुनिया जानती है। अटल जी नहीं होते तो ये तो अमेरिका के कारावास में कब से ही पीस रहे होते, ये दुनिया जानती है, आप हम सब जानते हैं। लेकिन वो सदाशयता कि नहीं, पूरा कैरियर बर्बाद होता ना। बच्चों का कोई अपराध करते हैं तो बच्चों को इसलिए छुड़ा दिया जाता है। पुलिस भी सामान्यतः दया देखती है कि अरे अनजाने हो गया होगा, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और पुलिस रिकॉर्ड में आ जाएगा, उसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसा आप हम सब जानते हैं कि राहुल जी के संदर्भ में क्या कुछ हुआ था। उस गड़े मुर्दे को उखाड़ेंगे तो दुर्गंध ही आएगी। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन ये उनकी जो उस समय की तथाकथित कुटेवे हैं, तथाकथित बुराइयां हैं, ये जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, ये अब राष्ट्र को तकलीफ देने लगी है। अभी पिछले दिनों की ही बात कि कल की ही बात है कि वे भरी संसद में एक पगड़ीधारी सुंदर सा नौजवान बिट्टू, सांसद है, वो मंत्री है भारत सरकार में, मोदी सरकार में, उसको कहते देखो ये आ रहा है, ये गद्दार आ रहा है। आपको उस समय भगत सिंह की पगड़ी याद नहीं आई? आपको उस समय पूरी सिख कौम की पगड़ी याद नहीं आई? यही राहुल गांधी है जो पिछले 6-8 महीने पहले अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कह दिया था कि भारत में तो सिखों को पगड़ी पहनने की भी मनाही हो गई है, पगड़ी नहीं पहन पाते हैं। और उसी पगड़ीधारी एक सिख युवक को जो सांसद है, जो मंत्री है मोदी सरकार में, उसको आपने कह दिया कि ये गद्दार आ रहा है, ऐसे सामने करके। उस समय तुम्हारी बुद्धि कहां मारी गई थी? क्या हो गया है राहुल गांधी को? विदेश जाएंगे तो जॉर्ज सोरस से मिलेंगे, डीप स्टेट के चीफ को, जो इस देश को केवल अस्थिर करना चाहते हैं। कहा जाता है कि उनकी माताजी सोनिया गांधी की तो डीप स्टेट से सीधा रिलेशन है और ये जाते हैं तो सारी वहां बार्गेनिंग, सारे लेन देन, सारा लेखा जोखा ठीक करने के लिए जाते हैं। यही वो जॉर्ज सोरेस है जिसने कहा था कि मैं मोदी की सरकार तीसरी बार बनने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही पैसा खर्च करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ये डीप स्टेट का लगभग चीफ है, ऑन पेपर कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन अमेरिका के और दुनिया के लोग जानते हैं कि जॉर्ज सोरस ही वो अरब खरब न जाने कितने जीरो लग जाए उतनी दौलत उसके पास में, अमेरिकन वो व्यापारी है। तो उसके इशारे पर हो रहा है, उससे जाकर के राहुल गांधी मीटिंगें करते हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिखों के को उकसाते हैं, भारत के सिखों को उकसाते हैं, कनाडाई सिखों को उकसाते हैं। कनाडा का जो घोषित अपराधी है, जो भारत का दुश्मन है, भारत के सिखों को और खालिस्तान मूवमेंट को जो वहां दाना पानी देता है, उनको संरक्षण देता है, उनके साथ कहा जाता है कि चुपचाप मुलाकातें करते हैं, उनके मीडिएटर से मुलाकातें करते हैं। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? तो
अभी जो है, अभी तक तो ये विदेश में जाकर के ही भारत के खिलाफ आग उगलते थे, भारत के खिलाफ ही विश्वमन करते थे, भारत के खिलाफ ही जहर के बीज बोते थे, भारत के खिलाफ ही भारत की प्रगति, भारत का विकास, भारत का सम्मान, इस सब के खिलाफ काम करना विदेश जाकर के। लेकिन अब तो वे देश में आके ये काम करने लगे, भरी संसद में ये काम करने लगे। एक ऐसी किताब को लेकर के मुद्दा बना दिया 5-6 साल पहले, वो हम सबने देखा था कि चीनी सैनिक और भारत के सैनिक आमने सामने गलवान घाटी में धक्का दे रहे हैं, क्योंकि चीन के सैनिकों को और भारत के सैनिकों के बीच में, चीन और भारत के मध्य ऐसा अनुबंध है कि हम हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। तो वहां पर अब हमारी सीमा पर इधर आने की कोशिश की तो भारतीय सैनिकों को धक्का दे दे करके किया, उसमें हमारे कुछ सैनिक भी हताहत हुए और उसमें 19 सैनिक चीन के मारे गए, और तब जाकर के चीन वहां से भागा है, भाग खड़ा हुआ है। इस घटना को कहीं न कहीं पूर्व थल सेनाध्यक्ष हमारे नरवणे जी ने किताब में लिखा होगा। वो चूंकि ऑथेंटिक बात नहीं होगी, क्योंकि सेनापति कौन सा वहां चश्मा लगा के देख रहे थे, सेनापति तो दिल्ली में और उनके जहां पर भी होंगे वहां होंगे, या उनके जो मैसेंजर है उनके माध्यम से कुछ लिखा पड़ा होगा। तो सेना के अधिकारियों को ये निर्देश है और ये उनके बीच में अनुबंध है कि जब तक आप ऑथेंटिक अर्थात रक्षा विभाग से ये उस पुस्तक को या अपने लेख को आप प्रमाणित नहीं करवा लें, अनुमति नहीं करवा लें, एनओसी नहीं ले लें, अनापत्ति नहीं ले लें, तब तक आप उसको प्रकाशित नहीं करेंगे, पुस्तक हो या अन्य कोई चीज हो। ऐसा होता है। आप शासकीय नौकरी करते हो तो सरकार के अपने नियम भी आपको मानने होंगे। आज सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको मानने पड़े, क्योंकि आप तो आखिर तो उनसे पेंशन लेते हो, आखिर तो वो सारी सुविधा ले रहे हो। बड़े बड़े बंगले सेनापति जी के थल सेनाध्यक्ष जी को मिले होंगे, नौकर चाकर मिले होंगे, सुविधाएं मिली होंगी। तो ऐसी सरकार के अपने नियम है कि आपको वो मानना पड़ेंगे। तो वो चूंकि उसमें कुछ असत्य या सरकार और सेना के सरकार का तो मैं सोचता हूं ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। सरकार के खिलाफ बोलना है तो 10 बार बोला जाना चाहिए। क्यों नहीं बोलेंगे सरकार के खिलाफ? नेता के खिलाफ बोलिए, लेकिन सेना के खिलाफ मत बोलिए, हमारे सैनिकों के खिलाफ मत बोलिए, इस राष्ट्र के खिलाफ मत बोलिए। अगर राष्ट्र और सेना के अपमान की कोई बात अगर किसी किताब में आ रही है तो उसको बिल्कुल बैन किया जाना चाहिए। लेकिन ये देशद्रोही मनोवृत्ति का मनुष्य कहते हुए भी अब तो जबान लड़खड़ाने लगी, क्योंकि जो मेरे देश का नहीं है वो मेरे देश का दुश्मन है। जो आपके पास तो 2 किनारे हैं, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र का हित और राष्ट्र का अहित। अगर आप राष्ट्र प्रेमी नहीं है तो राष्ट्रद्रोही है, इसमें न्यूट्रल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जब आप सेना के अपमान की बातें अपनी जिस तथाकथित किताब में जो छपी नहीं है उसको ले लेकर के नाच रहे हो संसद में, तो उसके खिलाफ अगर बात आएगी तो आप उसको ले संसद ठप करा लोगे। पूरा ये बजट सत्र को बर्बाद कर दिया इसने, खोपड़ी खराब है, पूरा बजट सत्र खराब कर दिया। कहां तो हमें अभी जो अमेरिका ट्रंप समर्पित हो गया और सारा वो जो टैरिफ था, टैरिफ को 50% से 18% चले गए, पूरे देश में खुशहाली, शेयर मार्केट उछल गया, हमारे देश को झुकना नहीं पड़ा। देश ने पूरे स्वाभिमान के साथ में अपने किसानों, अपने मजदूरों, अपनी वित्तीय क्षमताओं के साथ में अपना काम किया और दुनिया के बहुत सारे नए मार्केट हमने खोल दिए। यूएई के मार्केट खोल लिए हमने, डील्स ऑफ मदर डील्स जिसको कहा जाता है वो हमारे द्वारा तय हुई है। मदर ऑफ ऑल डील्स जो कहते हैं ना, कि जो यूरोप के साथ में अपने हुई, एफटीए का सारे नए सिरे सब कुछ, यूरोपीय संघ हमारे साथ में हो गया। जो उर्सुला है वो खुद नाच के बोल रहा है कि भारत के साथ में हमारा जो हुआ है, ये एक नया युग में भारत प्रवेश कर रहा है, क्योंकि ये ट्रेड का युग है। युद्ध का युग तो है, लेकिन युद्ध में भी, ट्रेड में भी युद्ध होता है। ये ट्रंप ने करके भी दिखा दिया। और ये भारत भी क्यों कर पीछे, लेकिन भारत का मौन उसके मुखरता से भी भारी पड़ा है। तो अभी जो राहुल गांधी जो रोल कर रहा है, भाई इसकी सदस्यता बर्खास्त करो। अभी जो 8 जो जिनको बर्खास्त किया है, इनको तो टोटल बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोही हाथों में खेलना इन्होंने शुरू कर दिया। आपको वीडियो ठीक लग रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करें। और मैं तो कहूंगा ओम बिरला जी से कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से समाप्त होनी चाहिए, और वो जो पहले से जहां से मिली थी
वो कोर्ट दुनिया भर के केसेस इनके ऊपर है मोदी सरनेम को लेकर के। तो अभी तो विदेशी नागरिकता का भी वो यद्यपि अभी वो केस को उड़ाया है आरंभिक कोर्ट ने, लेकिन वो जो विश्लेष कुमार है वो वापस अपर कोर्ट में जाने वाला है, और जिससे इनकी नागरिकता और डबल पासपोर्ट इनके पास है, दो देशों की नागरिकता है, ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हो रहा है, वो अगले जाने वाला है वापस, ये जानकारी मिली है। इसलिए ये विवादित व्यक्तित्व है पूरा, और इसने कांग्रेस को तो डुबो ही दिया है। ये तो झूठा एक नैरेटिव और जॉर्ज सोरोस के पैसों से उस समय एक नैरेटिव बना दिया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस टाइप का नैरेटिव फंसा करके, और लोकसभा चुनाव में उसका लाभ मिल गया। अन्यथा तो ये 44 के जगह 4 हो जाते, अब ये वापस वही होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी जहां ये गलती करता है इसको क्षमा नहीं करना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को आप शेयर भी करें, और चैनल पर नए हो तो जरा सब्सक्राइब कर देंगे, ये आपका मेरे प्रति सहयोग होगा। भारत माता की जय।